मेरे बच्चे, मेरा भेजा हुआ तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे हर कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह तोहफा भेज रही हूँ। इससे पहले तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना भी। मेरे बच्चे, केवल तुम ही मेरे लिए खास क्यों हो? मेरे बच्चे, जब भी कोई मेरा बच्चा पूजा पाठ, प्रार्थना करता है या मुझे किसी भी प्रकार से प्रसन्न करता है तो मैं उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। जैसे उन्हें गाड़ी चाहिए होती है तो मैं उन्हें गाड़ी दे देती हूँ। उन्हें घर चाहिए होता है तो उन्हें घर दे देती हूँ। किसी भी प्रकार से उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो मैं उन्हें पैसे दे देती हूँ। जिनको संतान नहीं होती है उसे संतान भी दे देती हूँ। उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके उन्हें प्रसन्न करती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम उन बच्चों में से नहीं हो। तुमने मुझे बाध्य कर दिया है और मुझे बाध्य वही कर सकता है जिसकी भक्ति निस्वार्थ भावना से मेरे प्रति की गई होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम बिना मांगे मेरी पूजा करते हो, तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं होती और तुम्हारा ध्यान केवल मुझ में लगा रहता है, तब तुम मुझे बाध्य कर पाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह तोहफा जो मैं तुम्हें आज दे रही हूँ वह यह है कि जब भी तुम किसी कार्य के बारे में सोचोगे और करने की कोशिश करोगे तो तुम उस कार्य में सफल हो पाओगे। यह एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो चुकी है। क्योंकि तुम एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हो जहाँ पर मैं तुम्हारी इच्छा के सामने बाध्य हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे, यह शक्तियाँ सरलता से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जब तक निस्वार्थ भावना से किसी भी भक्ति को ना किया जाए, जब तक कोई भी भक्त मुझे अपने बंधन में नहीं बांध सकता, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए की गई तुम्हारी पूजा केवल तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने तक ही सीमित है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि जब तुम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो या किसी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हो, तब तुम उसे तोहफा देते हो।
परंतु मैं तुम्हें वह तोहफा दे रही हूँ जिसे संसार में तुम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बल बुद्धि विद्या हर चीज तुम्हारे अंदर की शक्ति से उत्पन्न होती है और हर चीज को पूर्ण करने के लिए आवश्यक भी है, और वही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। यदि तुम इस कीमती वक्त को बेकार के कार्यों में गुजार दोगे या व्यर्थ की चिंताओं में बैठकर उस बात पर चिंता करने में निकाल दोगे तो तुम्हारे हाथों से निकलते समय वापस तुम्हें प्राप्ति से कभी नहीं होगा। इसलिए समय रहते ही उस कार्य को पूर्ण करने के लिए दुगनी ताकत तुम्हारे जीवन में भी वही घटित होने लगता है। इसलिए इन कारणों से बचना मेरे बच्चे, और मुझ पर पूर्ण विश्वास भरोसा रखना। मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बातों को विशेष ध्यान पूर्वक सुनना। आधा अधूरा सुनोगे तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम दुखी रहते हो, तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। आँख बंद करके मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं मंजिल तक तुम्हें अवश्य ही पहुँचाऊंगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए प्रकृति के सभी मार्ग खोल रही हूँ और यह प्रकृति तुम्हें जीवन में उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी जहाँ से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और अपने मन में मेरे प्रति सकारात्मक विचार लाओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी और हर मुसीबत आने पर तुम्हारा साथ अवश्य ही देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब भी मुझसे कुछ मांगे तो कभी भी दुखी होकर मत मांगना। यह तुम गलत करते हो। अपने दुखी मन से मुझसे कोई चीज मत मांगना। मैं जानती हूँ दुखों में तुम मुझे याद करते हो, परंतु मेरे बच्चे, यदि दुख में भी तुम संयम रखकर अपनी माता से अपने जीवन के लिए चीजें मांगोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वह सब प्रदान करूंगी।
जब भी मेरा कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर कोई कुछ इच्छा मांगता है और उस इच्छा के प्रति इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा का पूरी होगी, तो ऐसे भक्तों की मुझे सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। क्योंकि मैं ऐसे भक्तों को इच्छा वरदान प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाती हूँ, अर्थात मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। ऐसे भक्त निस्वार्थ मुझसे अपनी इच्छाएं मांगते हैं, जिसका फल मैं उन्हें अवश्य ही देती हूँ। और मैं खुश होकर उन्हें वरदान दे देती हूँ, तुम जिंदगी में मेरे मन लगाकर भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से तुम्हें बहुत से सुख प्राप्त होंगे, धन यश की वर्षा होगी और तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम कभी दुख नहीं रहोगे। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कार्य जल्द पूर्ण होंगे। जो कार्य आज तक अपूर्ण रहे, बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपना कर मेरे बताए गए मार्ग पर चलना है। मेरी आवश्यकता हो कि तो मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारा साथ देने के लिए। मैं तुम्हें दर्शन देने दोबारा अवश्य ही आऊंगी। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा।